कुछ नहीं। चलिए समझते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन में हम लोगों ने पहले देखा था श्रेणी क्रम संयोजन। क्या देखा था, थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम वाले में क्या देखा हम लोगों ने, संधारित्रों को हमेशा किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। ये पहला संधारित्र हो गया और ये दूसरा। अगर हम तीसरा संधारित्र देखें, कुछ ऐसा होगा। इसमें इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। क्या करते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इसका पहला प्लेट है, इसका दूसरा प्लेट है, इसका पहला प्लेट है, इसका दूसरा, ये इसका पहला, इसका दूसरा। ठीक, तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, पहले संधारित्र, ध्यान दो, ये पहला संधारित्र है और प्लेटें कितनी है, दूसरा संधारित्र है, प्लेटें कितनी है, तीसरा संधारित्र है, प्लेटें कितनी है, दो। समझ में आ रहा बात? तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के साथ दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से हम इसी क्रम में क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को फिर चौथे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। समझ लो ना, ये सिस्टम इस प्रकार से आगे चलता रहेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे अगर इसकी धारिता C1 हो, अगर इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2 थी, इसकी C3 थी, तो हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट प्राप्त किया था, तुल्य धारिता प्राप्त किया था, तीनों को मिलाने पर जो धारिता प्राप्त किया था वो वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समझ आ रहा है? ये चीज हम लोग देखे थे। अगर दो संधारित्र होंगे तो 2 लगाएंगे, 4 होंगे तो 4 लगाएंगे, n होगा तो n लगाएंगे। अभी आपको n वाला जब मैं कराऊंगा, अर्थात अनंत संधारित्र वाला कराऊंगा, तो एग्जांपल में ले लूंगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास 2 संधारित्र होता है, तो 2 संधारित्र के लिए फार्मूला क्या बताया गया आपको, बताओ फटाफट। 2 संधारित्र के लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया? आप इसी चीज को ऐसे पहले लिख सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 होगा हमारा। ठीक, और 1/C1 + 1/C2 को अगर आप हल करोगे तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलेगी, कितनी मिली थी, वेरी गुड, C1 C2/C1 + C2 मिलेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहना सिंपली। बाकी आपको जितने भी पैटर्न बताए गए हैं, है ना, कि अगर हमारे पास n संधारित्र हो, अगर हमारे पास n संधारित्र, तो सभी का मान समान हो, सभी का मान क्या हो, जैसे ये भी दो माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, सब समान हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फार्मूला बताओ। वेरी गुड, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। एक वैल्यू लोगे और उसके नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। समझ आ रहा ना, बोलो भाई। जैसे अगर ये 2-2 हैं, सब 2-2 माइक्रोफैरड के हैं, सब 2-2 माइक्रोफैरड के अगर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पकड़ लो, पकड़ लिए, और 1 2 3 4 5 से भाग कर दोगे। समझा? ये कब के लिए अप्लाइड है, जब समान संधारित्र होंगे। अलग अलग धारिता होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, ये सब सीरीज के कॉम्बिनेशन की कहानी थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है, कम मिलती है। क्या मिलती है, कम मिलती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू स्मॉलेस्ट मिलती है। कितना स्मॉलेस्ट मिलती है, जो आपसे, हाँ, जो आपका सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होगा उससे भी कम प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 8 होता है। ठीक, तो वैल्यू कितनी आती है, 2 से कम, द स्मॉलेस्ट नंबर से भी कम आती है हमारी। ये था हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो भाई, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने का तरीका पहले आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। कब हम लोग श्रेणी क्रम कहेंगे और कब हम लोग समांतर क्रम कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो।
अभी हम लोगों ने देखा श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से प्लेटें जुड़ी हुई थी, हम इसी को समांतर फॉर्मेट में जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान दो, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को तो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। देखो ध्यान से कैसे जोड़ा हूं। क्या हुआ, ये क्या है, बर्फी और नहीं दिख रहा है। दूध बनाती उड़ाती वाला बर्फी और खिला के जुगाड़ बना दिया है। क्या कैपेसिटर है इसमें, तीन दिख रहा है ना। ये बैटरी है आपकी, ठीक है, कितने वोल्टेज की, V वोल्टेज की। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा बैटरी का सिंबल होता है, सेल का सिंबल होता है, और ये दोनों आपस में क्या है, लाइन आपस में क्या है, बराबर। ये देखो बराबर है ना। तो अब यहाँ क्या किया जाता है, ये दो प्लेटें सॉरी दो संधारित्र कुछ इस तरीके से जुड़ी है तो हमारा श्रेणी बोला जाएगा। ये दो संधारित्र इस प्रकार से जुड़ी होंगी तो क्या बोला जाएगा, समांतर। अब ये क्या कैसे जोड़ा गया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के साथ दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी है, समझ में आया। और इसी पैटर्न में आगे ये चलता रहेगा अगर और भी संधारित्र हमारे पास आते हैं तो। यहां क्या है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, सीधा बोल रहा हूं, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट तथा पहली प्लेट एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस टर्मिनल का नाम रख देते हैं ए, ठीक है, या पी क्यू जो भी मानना मान लो। और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं जिसका नाम रख देते हैं बी। अगर ये 3 होता तो कैसे जोड़ते, अगर ये 3 होता तो कैसे जोड़ते साहब, इस तरीके से, समझ में आ रहा, ठीक है, बोलो भाई। अगर ये 3 होता तो इस प्रकार से जोड़ देते हैं, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक टर्मिनल से तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक टर्मिनल से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और फिर उन दोनों बिंदु को पकड़ो और ले जाकर के बैटरी से जोड़ दो। यह संयोजन आपका क्या कहलाएगा, यह संयोजन आपका क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अगर 4 होंगे तो 4 इस प्रकार से जुड़ेंगे, 10 होंगे तो 10 जुड़े होंगे। समझ में आया, समांतर क्रम का पैटर्न समझ में आया। समांतर क्रम में सभी की सभी पहली प्लेट को एक साथ और दूसरी प्लेट को एक टर्मिनल से आपस में जोड़ जाता है, और जब इनको जोड़ते हैं तो प्राप्त पैटर्न हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। एक चीज और पहचानो, जब समांतर क्रम संयोजन होता है ना, जब यहां से धारा चलती है, चलो इसको भी बैटरी से हम जोड़ दे रहे हैं थोड़ा समय के लिए, ये तो है श्रेणी क्रम, आप लोग अच्छे से पहचान पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, प्लस और माइनस है। जब धारा यहां से क्या करेगी, बहेगी, जब धारा यहां से, धारा कहां बहती है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, क्यों बहती है इसकी चर्चा हम लोग करंट में करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से। तो ध्यान दो, अभी आप लोग जानो केवल कि धारा कहां बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है, क्यों बहती है वो हम लोग लंबी चर्चा करने वाले इस पे, ठीक। जब धारा ऐसे जाएगी इस पे तो पता है करंट यहां गई, इस रास्ते से गई, फिर इसको आवेशित की, फिर आगे रास्ते में बढ़ेगी, फिर आगे रास्ते में बढ़ेगी और फिर इससे होकर करके निकल आएगी। बात सुना, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते में कहीं डिवीजन हुआ हो, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते में कहीं डिवीजन हुआ हो, समझ आ रहा है। रास्ते में अगर डिवीजन ना होगा, आ जाओ, बैठ जाओगी, लो चेयर बैठो, वहीं लगा बैठो, बेंच आज व्यवस्थित हो जाएगा। बैठ जाओ। क्या मैं बता रहा था, ध्यान से समझो सब लोग। जब आप यहां से चलोगे, सीरीज और पैरेलल पहचानने का तरीका, क्योंकि अभी मान लो सरल सर्किट आपको दिख रहे हैं, अभी आगे जब हम लोग एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपको क्रिटिकल सर्किट मिले, तब वहां आपको थोड़ा सा पहचानने में समस्या हो सकती है कि सीरीज कहां गया है और पैरेलल कहां गया है। बात समझ आ रहा है ना। तो सीरीज और पैरेलल को समझने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से देखो। जब यहां से करंट चले
जब यहां से करंट चले और करंट का डिवीजन कहीं ना हो, करंट का डिवीजन कहीं ना हो, तो समझ जाना जहां से जहां तक जहां से जहां तक करंट का डिवीजन नहीं हुआ है वह श्रेणी क्रम बोला जाएगा, और जहां से करंट का डिवीजन हो जाए वो कौन सा क्रम हो जाएगा। थोड़ी सी बात को समझना, जैसे ही हमारा श्रेणी क्रम है, मैं अगर इसकी बात करूं, अभी मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं कि समांतर और श्रेणी पहचानोगे कैसे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास केवल श्रेणी का हमने बात नहीं किया था, लेकिन हमारे पास समांतर भी हो गया, और जब समांतर हो जाएगा तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, पहले इन दोनों में डिफरेंस कर पाओ कि हाँ श्रेणी कब होगा और समांतर कब होगा। अब बताओ, यहां से जब करंट बहेगी इस तरीके से गई, जैसे इस टर्मिनल पे पहुंचेगी, एकदम ऐसे समझो जब आप लोग खेत की सिंचाई करते हो या फिर नाली में से पानी जाता है, आप लोग देखे होंगे कई सारे लोग, हाँ, जैसे मान लो कि नाली में से पानी जा रहा है, अगर ये सीधा जाता रहे तो श्रेणी क्रम क्या होगा, जहां से जहां तक सीधा गया हो, कहीं पे डिवीजन ना हुआ हो, कहीं पे दूसरी नाली उसमें से ना कटी हो, तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और जैसे ही कट जाएगी समांतर क्रम हो जाएगी। जैसे यहां देखो, यहां जब ये चला कहीं डिवीजन नहीं हुआ, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जैसे यहां हम चलेंगे, जैसे इस टर्मिनल पे पहुंचे, धारा कितने भागों में बट गई, दो भागों में बट गई, यानी एक नाली से जो पानी जा रहा था अब वो कितनी नालियों में जाने लगा, दो दो नालियों में जाने लगा। बात समझ आया। जब दो नाली में जाने लगे, तीन नाली में जाने लगे, तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। पक्का हो गया सबका। तो श्रेणी और समांतर आप लोग पहचान लोगे, बोलो भाई। हाँ, अभी सामने एग्जांपल आएंगे तो आप लोग इसी के अनुसार ज्यादा कोशिश करिएगा, धारा के अनुसार। ये ना धारा चलेगी, अगर धारा चलेगी तो कहाँ डिवीजन हो रहा है, अगर डिवीजन हो गया तो समझ जाना कौन सा क्रम लगाना है, समांतर क्रम। समझ आया। चलो चलिए देखते हैं, ये हमारी बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये हमारा संधारित्र C1 मान लेते हैं, इसको संधारित्र C2 मान लेते हैं। ये है संधारित्र C1 और ये है संधारित्र C2। यहाँ से जरा, अरे यार हरा हुआ बोलिए नीचे गए बैठा बैठे, काल जुआर हुए, अरे उसमें दिक्कत होगी तो बैठो यार, इसमें आगे कल बैठो ना। न रुको, देखिए एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ बात करे तो नहीं मैं देख ले कुछ हो तो ब्रेंच कॉल बनवाई, वही बोलिए गिरा आराम से बैठे बैठो काल हवाई। तो जब मैं था तब हरी नहीं, अब हमारे हरी ना है। समांतर क्रम संयोजन में अब ध्यान दो भाई, हमारे पास दो संधारित्र हैं, हम दोनों संधारित्रों के पहली प्लेटों को एक टर्मिनल से तथा दोनों संधारित्रों को दूसरी प्लेटों को एक टर्मिनल से जोड़ दिए, और यह क्रम क्या कहलाएगा, फिर से समझो क्या बोला है ना। इसमें सभी संधारित्रों की, अब दो ही थोड़ी रहेगा, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है ना। मैं दो भले लिया हूं तो मैं सीधा लिखवाऊंगा क्या, इसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे टर्मिनल से क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, और यह निकाय क्या कराता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन कराता है। तो लिखिएगा समांतर क्रम संयोजन में, पहले लिखिए इस प्रकार के संयोजन में
इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक सिरे से एक सिरे से एक सिरे से एक सिरे से तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को एक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को दूसरे सिरे से जोड़कर दूसरे सिरे से जोड़कर बैटरी से संबंधित कर दिया जाता है। हाँ, जोड़कर बैटरी से संबंधित कर दिया जाता है। बैटरी से संबंधित कर दिया जाता है। तो प्राप्त निकाय समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्राप्त निकाय समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्राप्त निकाय समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस फिगर को आप लोग राइट साइड, खैर अभी रुके रहो, अभी जब मैं समझा देता हूं तब बनाओ सब पूरा। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो भाई। ये बात अभी मैंने किया किसकी, कि समांतर क्रम संयोजन कहते किसको है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम दो संधारित्रों का संयोजन करते हैं। कितने संधारित्रों का? दो संधारित्रों का। दो संधारित्रों का, क्योंकि मैं फिगर उसी का बनाया हूं। ठीक है, दो संधारित्रों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है ना, दो संधारित्रों का समांतर संयोजन। हम लोग जब दो संधारित्रों का समांतर संयोजन करेंगे, दो संधारित्रों का समांतर संयोजन करेंगे तो कैसे क्या होगा इसको समझते हैं। आप लोग बताना। ठीक है ना, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन किए थे इस तरीके से, श्रेणी क्रम संयोजन जब किए थे, ठीक है, तो बताओ क्या बराबर था क्या बराबर नहीं था? आवेश क्या था? और बोल्टता बराबर नहीं थी, बोल्टता अलग अलग थी। वेरी गुड। और ये संधारित्र का नाम था C1, इस संधारित्र का नाम था C2। क्लियर है? क्या था वहां पे? क्या था वहां पे? आवेश समान था जबकि बोल्टता अलग अलग थी। क्लियर है? यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे जस्ट अपोजिट होने वाला है। जस्ट अपोजिट होने वाला है। यहां पर वोल्टेज सेम होगा, यहां पर वोल्टेज सेम होगा, जबकि आवेश का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अब ये समझो ऐसा क्यों हो रहा है। जब यहां से धारा बहेगी, जब यहां से धारा बहेगी तो ये समांतर क्रम होने के कारण दोनों के वोल्टेज क्या होंगे? समान होंगे। दोनों के वोल्टेज क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन अलग अलग धारिता के कारण, अलग अलग धारिता के कारण इस पे आवेश के मान अलग अलग संचित होंगे। इस पर अलग आवेश संचयन होगा, इस पर अलग आवेश का संचयन होगा। समझ आया? समांतर क्रम संयोजन समझ में आ रहा है? क्या बताया
कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा साहब, V1 मान ले V2 मान ले, कितना मान ले, नो, इसके बराबर मानना है। जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा, उतना ही वोल्टेज, बट श्रेणी क्रम में यहाँ हम लोग V माने थे, यह जो V था वो इन दोनों के योग के क्या था, बराबर था। यहाँ पे कहानी कुछ अलग थी, V1 प्लस V2 थी, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या थी, यहाँ पे वोल्टेज जितना होगा उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा। वोल्टेज समझ में आई? प्लेटों के बीच वोल्टेज होता है, ठीक, समझ आया? दूसरा, आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ का मान लेते हैं Q1, तो यहाँ का आवेश क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ का आवेश क्या मान लेते हैं, Q1, यहाँ का आवेश मान लेते हैं Q2। धारा इस तरीके से चलेगी, ऐसे बहते हुए जाएगी। ये सर्किट बनाना आप लोगों को आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। अभी आपको समझना है केवल कि संधारित्र का संयोजन समांतर क्रम में किस फॉर्मेट में होता है। अब ध्यान देना, श्रेणी वाले में हम लोग वहां पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर अलग अलग होने के कारण हम लोग इस समीकरण का यूज किए थे और यहाँ पे लिखे थे Q बाई सी इज इक्वल टू Q1 बाई C1, सॉरी, ठीक है ना, और प्लस Q बाई C2, क्योंकि Q मान तो बराबर था हर जगह। यहाँ पे Q का मान बराबर था, बट यहाँ पे Q का मान बराबर नहीं, यहाँ पे V का मान बराबर है, ठीक है ना। और जब Q का मान बराबर था तो हम लोग Q कॉमन करके क्या कर दिए थे, काट दिए थे, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आया था हमारा। यहाँ पे अच्छा ध्यान देना, हम लोग किसका यूज किए हैं, जो बराबर नहीं था, जो बराबर नहीं था। यहाँ पे बराबर कौन नहीं है, आवेश बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग आवेश को बराबर नहीं दिखाएंगे। यानी अब हम लोग कहानी किसकी दिखाएंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 दिखाएंगे, और इसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, तुल्य धारिता का मान प्राप्त करेंगे, ठीक। तो चलो समझो। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर का मान, बताओ भाई संतोष, क्या लिखो यहाँ आगे, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ आगे में क्या लिखो, इसको लाइन को पढ़ो और आगे बताओ क्या लिखो, हाँ, कोई बोलेगा नहीं। बताओ, दोबारा लगाए थे, क्यों भाई आपसे, क्या लिखूं, हाँ, प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, क्या होता है, वहां फिगरमा में लिखो संतोष। इसका पहला बोले हो, सुनते ही मेरे को बोल देना चाहिए कि सर जी आंसर ये होगा, कई मिनट सोचे हो, हाँ, चलो अच्छी बात, दुविधा में रहोगे फंस जाओगे, बढ़िया से कंसंट्रेट रहा करो, इसीलिए मैंने पूछा। अब आगे देखो, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि आवेश का मान क्या होता है, वही अलग अलग भिन्न भिन्न, जो मन करे भन्न भन्न वही लिख लो, ठीक है ना, होता है। अब जानते ना ये खुद ही आता है कि परीक्षा में सीधा कहेगा कि दो संधारित्र के संयोजन के लिए, समांतर संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान प्राप्त कीजिए, तो आपको ये प्रोसेस करना होगा विथ फिगर।
ठीक है, ध्यान दो, जब हम लोग श्रेणी का किए थे तो कौन अलग था? विभवांतर। मैं बार बार ये प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और इसको जब सवाल लगाऊंगा तब पूछूंगा और तब कूटूंगा। V1 प्लस V2 होगा। यहां पे कौन अलग हो गया? Q1। तो Q की जगह क्या रखोगे? Q1 प्लस, ये जितना आवेश दिया होगा ना, ये दोनों भागों में क्या हुआ होगा? बट गया होगा। ये जितना आवेश दिया होगा, यह पूरा का पूरा आवेश इसमें बट गया होगा। और वहां पे कौन बट रहा था? विभवांतर बट रहा था। यहाँ कौन बट रहा है? आवेश बट रहा है। तो ध्यान दो, तो जो बटे उसी को पकड़ो। करो तुम आओ, तुम बहुत बट रहे हो। वहां विभवांतर बटा था, हम लोग विभवांतर को लाए थे। यहाँ पे किसको लाएंगे? आवेश को लाएंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या छापोगे भाई? Q1 प्लस Q2, बस फार्मूला आ गया आपका, समझ आया? और Q बराबर क्या होता है? CV होता है। या ये भी आप लोग पढ़े होंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V। पढ़े हैं ना? पहले, सबसे पहले धारिता का सूत्र आपको यही पढ़ाया गया था। सबसे पहले धारिता का सूत्र आपको यही पढ़ाया गया था, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q बराबर यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई? CV तो मिलेगा, मिलेगा ना? तो Q इज इक्वल टू CV मिलेगा। तो यहां पे ध्यान दो, यहां का वोल्टेज कितना है? यहां का वोल्टेज V है, ठीक है। तो तुल्य धारिता के लिए मान लो C तुल्य और इंटू क्या, ये CV ही लिखा हूं, कुछ नया नहीं लिखा हूं यहाँ पे, कहूं हटा दूं। CV, इसको इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं छोटा सा, ठीक है ना? तुल्य समझते हो ना? नहीं समझते हो तुल्य? यहां देखो तुल्य कैसे होता है, यहां देखो, यहां देखो तुल्य कैसे होता है, तुल्य कैसे होता है, तुल्य कैसे होता है, ये देखो। ठीक है, ये देखो बैटरी है, और ये जो संधारित्र मिला है ना, ये जो संधारित्र दिख रहा है आप लोगों को, इन दोनों को मिलाने के बाद मिला है ये, इन दोनों को मिलाने के बाद मिला है। जैसे हम 5 रोटी खाते हैं या 8 रोटी खाते हैं, दोनों लोग मिला करके कितना रोटी मार रहे हैं? तुम्हारी गणित भी तेज है, 8 5 14 हो गया, ठीक है ना? तो दोनों लोग मिल करके हम लोग 13 रोटी खा रहे हैं। तो ध्यान देना, अलग अलग हमने रोटी खाया था 8 और 5, कुल मिलाकर के कितना खा रहे हैं? 13 खा रहे हैं। तो तुल्य धारिता इसको बोलेंगे, कुल मिलाकर के जो हो रहा है, इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा, धारिता मिलेगी। समझ आ रहा ना? तो वही होता है हमारा तुल्य धारिता। अब तुल्य समझ में आया ना? कहते नहीं ये 5 बने के बराबर खाना खाई जाते हैं, 5 बने के बराबर खाना खाना मतलब क्या कि 5 लोगों के तुल्य वो अकेले खाना खाता है। समझ समझ आ रहा नहीं? इस बात को क्लियर करना, ठीक है ना? CV इज इक्वल टू Q1 का मान क्या लिखोगे? Q1 का मान क्या लिखो? Q1 माने पहला वाला संधारित्र, बोलो भाई, रुक जाओ तुम लोग, चक्कर आने लगोगे। चलो, उसमें क्या किए थे हम लोग? कुछ ऐसे किए थे क्या? पहले संधारित्र के लिए ये किए थे सीरीज वाले में, पहले संधारित्र के Q1 का मान कितना होगा? पहले संधारित्र के Q1 का मान, Q बराबर क्या होता है? CV होता है। C1 भी, पहले वाले संधारित्र की धारिता कितनी है? C1 है, और वोल्टेज कितना है? V है। तो Q1 का मान कितना आएगा? C1 इंटू V। संतोष, दूसरे के लिए बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हारी बात ना बंद कर दो, बताना, तुम्हारा बात करना बंद कर दूंगा। तुम ऐसे देखते रहो, गुरु अब न पूछ लें हमसे, तुम्हारी हालत ये करने वाला हूं, ठीक है ना? क्या होगा? C2B। वेरी गुड, क्योंकि अगर आपको बताना होगा तो आपको निश्चित रूप से कंसंट्रेट यहाँ करना पड़ेगा, तभी बता पाओगे, नहीं तो बता नहीं पाओगे। क्यों अनमोल? Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? C2। ये बात सही है ना? सही है कि नहीं है भाई? अब कहानी होगी तुल्य के लिए। किसके लिए? तुल्य के लिए मतलब क्या? जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमको तुल्य मिलेगा, ये C इक्विवेलेंट मिलेगा। इक्विवेलेंट माने तुल्य, अंग्रेजी बोलते हैं हिंदी बोलो, ठीक है? तुल्य के लिए
तो दिक्कत नहीं बैठे। मान लगे बैठ धाने बेचत है। ठीक है कि नहीं? आप बैठना हर तरीके से रहना चाहिए। कोई कोई होते हैं इसी नहीं बैठ जाते जमीन पे, हाँ उनका ये पेन करने लगता है पूरा। कोई कोई होता है कुर्सी नहीं बैठ पाते टूली के लिए। चलो बताओ टूली के लिए क्या होगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस, अब Q का मान इसके लिए मान लेते हैं CV, क्या मान लेते हैं? तुल्य धारिता कितनी है टोटल मान लेते हैं। यहां की धारिता ध्यान दो अच्छे से, इसकी पूरी धारिता हम C मान लेते हैं। जब हमने C1 और C2 को मिलाया तो हमको एक नई धारिता मिली होगी, ठीक। तो वो C1 और C2 को जब मिलाया मान लो C प्राप्त हो गई हमको। कितना प्राप्त हो गई? C। अब वहां का वोल्टेज भी क्या होगा? वही तो होगा, वोल्टेज वही तो होगा कि वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समांतर क्रम में कभी वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2, C1 भी प्लस C2 भी। और वहां पे कौन कॉमन हुआ था? Q कॉमन हुआ था। श्रेणी में कौन कॉमन हुआ था? Q कॉमन हुआ था। यहां पे कौन कॉमन होगा? V कॉमन होगा। तो लिखोगे C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू V को कॉमन करो और लिखो C1 प्लस। अब क्या होगा? वहां कौन कटा था? जो कॉमन हुआ था Q वो कट गया था, यहाँ V कॉमन हुआ, V बेचारा कट गया। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर मिला? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस, वहां पर हम लोग उल्टा करके जोड़ते थे, यहां पर सीधा ही सीधा जोड़ दिया जाएगा। वहां पे हम लोग 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते थे, यहाँ पे सीधा किसको लिखे हैं? C1 प्लस C2 लिखे हैं। कंसेप्ट समझ में आया? अब इसके बारे में हम लोग लंबी कहानी जानने वाले, पहले इसको आप लोग छापो। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ विद फिगर, फिगर राइट साइड पहले बना लो। देखो अब यहाँ जो 2 है मैं इसको 3 कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं? एक थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? बढ़ा दूं? गाय कह रही हाँ बढ़ा दीजिएगा। चलो आप लोग ऐसा बनाना कि तीनों नीचे से कर दें क्या? रुक जाओ। देखो भाई 3 संधारित्र के लिए यहाँ अब समझना है कितने के लिए? 3 संधारित्रों के समांतर संयोजन, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है? तीन कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं। तीनों को एक पॉइंट से जोड़ो, तीनों के पहली प्लेट को एक टर्मिनल से और तीनों के दूसरे प्लेटों को एक टर्मिनल से। कैसे जोड़ोगे? ऐसे। समझ आ रहा है? अच्छा जरूरी नहीं कि ऐसे ही जोड़ो, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो इधर देखो, ऐसे हो बढ़िया देखो। हाँ हो, मजाक थोड़ा करते। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो इसको, ऐसे बैटरी लगा दो। इन्हें जोड़ना है, चलो संतोष जो कहो वो करो, ठीक है? मतलब जरूरी नहीं कि आप फिगर को ऐसे देखो तभी समांतर मानो। बस ये समझो कि आप जहां से चलोगे करंट अगर 3 भागों में बट गया तो समझ जाना समांतर का सर्जन हो गया, ठीक है ना? तो हटा दो इसको, जाने दो, ठीक है? और पैटर्न फिगर बना सकते हो। चलो अब बताओ क्या करूं यहाँ पे। देखो ध्यान से, इसका नाम C1, इसका नाम C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3, ठीक है? अनमोल बताओ यहां का वोल्टेज क्या होगा? यहां का वोल्टेज V, यहां का V बराबर ही होगा सबका। सभी के वोल्टेज आपस में क्या होंगे? वेरी गुड, सही है ना? तीनों के वोल्टेज आपस में क्या है?
ये मैं एरो लगा कैसे बनाता हूँ जानते हो क्यों? क्योंकि प्लेटों के बीच विभवांतर को बताता हूँ। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को बताया जाता है। समझ आ रहा है ना प्रियांशु? यहाँ पे आवेश का मान क्या होगा? यहाँ पर आवेश का मान कितना होगा? वेरी गुड, Q1। यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। आप लोग बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठोगे ना तो सारी चीजें आती जाएंगी। पहले संधारित्र के लिए सही लिखा हूं, दूसरे संधारित्र के लिए सही लिखा हूं। अब यही ये कहानी और चला देता हूं, आप लोग ये काम ना करना, ठीक है ना? तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के मैं देखो मार्कर बचा रहा हूँ, स्याही बचा रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, आपको इन सब चीजों को नहीं बचाना है। तीसरे संधारित्र सोच रहे पापा पैसा बचा रहे हैं, पापा काफी बचाएंगे। तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? Q3 बराबर C3V। और यहाँ क्या होगा? तुल्य के लिए सही लिखा गया है, आगे क्या होगा? प्लस Q3 कर दूं, कितना मजा आ रहा है, समझ रहा है? अब यहाँ C3 भी हो जाएगा, कितना मजा आ रहा है। और यहाँ ढक्कन थोड़ा सा ऐसे करो, खोल दो, और यहाँ क्या लगा दो? कॉमन सेंस भी हो गया, मजा आ रहा है। और यहाँ क्या करोगे? हमारा काम कोई चेंजिंग किया गया मैंने? नो। जैसे 2 वाला किया गया था वैसे 3 वाला, और 4 आएगा, 4 वाला एग्जाम में नहीं आता। हाँ और क्या? अब यहाँ ऐसे एरो देखो, लिखोगे ब्लैक कलम से 3 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, फिर उसके बाद इसको छापोगे अच्छे से। हाँ इस तरीके से हेडिंग ही कर लो इसको, 3 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन।